3 बार इसलिए क्योंकि त्रेतापों से प्रत्येक मानव तर्पित है। वह त्रेताप क्या है? दैविक भौतिक ताप है। यह तीनों ताप छूट जाए इसलिए भी 3 बार गुरुदेव भगवान का जय घोष करेंगे। और 3 काल भी है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। अगर वर्तमान काल ठीक हो जाए तो भविष्य भी ठीक ही होंगे। इसलिए भी 3 बार 3 गुण भी है, रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण। सात्विक प्रवृत्ति हो जाए, हम आपका सत्कर्म होने लग जाए, इसलिए 3 बार गुरुदेव भगवान का बुलंद स्वर में जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है गुरुमो। प्रातः स्मरणीयान श्री भूषित जन जन में कण कण में व्याप्त जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और पुण्यात्मा हैं, क्योंकि धर्म काम करने हेतु यहाँ पर जत्र तत्र से संत महापुरुषों की छत्र छाया में एकत्र हुए हैं। अभी हम आप पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के उत्तर कांड से
मनुष्य शरीर के प्रधानता और विशेषता हम लोग सुन रहे थे। 4 खानियों में और 84 लाख योनि में से यह उत्तम शरीर बताया है, और उनमें भ्रमण करते 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 तब जाकर के ईश्वर को असीम कृपा हुआ इस जीव पर, तब यह मनुष्य का शरीर प्रदान किया। अभी हम लोगों ने सुने, कब मुख कर कर नानर देही अदेत इसबिनु हेत स्नेही। जब ईश्वर को असीम कृपा हुआ तब जाकर के यह जीव को मानव का शरीर प्रदान किया है, यूं ही नहीं मिल गया है। 4 खानी में 84 लाख जोनी में भ्रमण करते 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 तब जाकर के यह शरीर मिला है। और वे रवन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनमें भी आया है, नर समान कवनहु देही अजीव चराचर जांचत जेही। उनमें कहते हैं नर्तन सम कवनहु देही, यानी यह नर शरीर मानव का शरीर के समान और कोई शरीर नहीं है। मोबाइल भी आजकल खिलौना हो गए ना, सबको अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो हम लोग सुनते हैं यह मनुष्य के अलावा और शरीर नहीं है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, ये भी रामायण में लिखना चाहिए था। हाथी का देखते हैं कितना बड़ा विशाल शरीर होता है। एक बार अगर मानव के ऊपर रख दे तो मानव की खैरियत नहीं है, भागेंगे या कुछ कर पाएंगे हाथी के नहीं। इसलिए कहा यह बड़े भागशाली है कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाइन जेहि परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम है, इसी में मोक्ष का द्वार भी है, इसलिए इसको बड़े भाग कहा है। और जोनी को नहीं कहा, और जोनी में भक्ति भजन भी सुमरन नहीं हो सकता है। महापुरुषों ने कहा 84 भुक्ति घनी बहुत सयोजम मार। अब भरमी प्रियोति लोक में अतिनियो न मानियो हार, अतिनियो न मानियो हार। हीरा देही पाकर मोल माटी कर दिनी, चरण दास कहे सहजिया अजू न सुमरे करतार। कहते हैं हीरा जन्म या मिला हीरा। अभी सुन रहे ना हीरा के संबंध में, यह मानव शरीर भी महापुरुष कहते हैं हीरा देही पाई कर मोल माटी कर दिनी। इसका मोल नहीं जाने, यूं ही खाया यूं ही समय को बिताता रहा। तो कहा ऐसे मानव के लिए जो आध्यात्मिक में नहीं जुड़े, वैसे मानव के लिए महापुरुषों ने कहा इनको मैंने भूल से मनुष्य बना दिया। उनको मैं बना रहा था 4 पैर वाला और 2 सिंग वाला और बड़ा सारा पूंछ वाला मानव है, यानी जानवर बना रहा था। तो कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। जो भजन नहीं करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं बैल ग्रहणता नर ग्रहा। नर मतलब यह मनुष्य के शरीर। जो भजन भक्ति नहीं करते हैं, यूं ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, खाया पिया न जाने क्या क्या कर्मों को अपनाए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए महापुरुषों ने कहा बैल ग्रहणता नर ग्रहा।
यानी मैं तो 4 पांव वाला उनको बना रहा था, लेकिन नर मनुष्य को बना दिया। बैल गरंता नर गरा, चूका सिंह और पूछ, ये कहीं गुरु की भक्ति बिनु, दीर्घधारी दीर्घ मूछ। अब देख लीजिए, कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बेशक आपको वो प्रिय लगा, कटु सुनने में लगा, लेकिन महापुरुषों ने कहा जो भजन भक्ति नहीं करते हैं, ये सुंदर शरीर पा करके ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, तो कहा ऐसे को मैंने भूल से मनुष्य बना दिया। मैं तो बना रहा था इनको 4 पैर वाला है, लेकिन भूल से मनुष्य बना दिया। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यह मनुष्य शरीर, यह बड़े उत्तम शरीर है। 84 लाख जोनि में से सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष इसको महत्व दिया है। इस पर आकर के अटके हुए हैं, पासा को पलटने का सुनहरा अवसर है। और भी संतों के पास चलते हैं, वो भी फरमाते हैं, कहा 84 योनि में भ्रमण करते करते यह मानव के शरीर पर आकर अटके हुए हैं। कहा 1,84,000 भरमी के अब पांव पर अटके आए, अब की पासा न फिरा, फिर 84 जाए। कहते यह मानव शरीर में आकर के अटके हुए हैं, यानी पासा को पलटने का यही सुनहरा अवसर है। भजन सुमरण करने का यही सुनहरा अवसर है। अगर नहीं करेंगे, 84 में से तो अबे कि हम मानव शरीर में, अब फिर 84 जाए। 84 में अन्य पशु पक्षी की जोड़ी में जाना कोई भी पसंद करेंगे? कोई भी पसंद नहीं करेंगे। एक महापुरुषों ने कहा किनमें कितने कितने वर्षों तक भ्रमण करना होता है, तो फरमाया है 20 लाख अस्थावर जानो। अब देख लीजिए, अस्थावर उसको कहा जाता है जो कि अपने से कहीं आना जाना नहीं करते हैं। वैसे सब में भी हम लोगों को भ्रमण करना पड़ता है। तो महापुरुषों ने कहा 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, 30 लाख पशु जानो भाई, और 10 लाख पक्षी गण बताई, 4 लाख बानर समुदायी। जब इतना कट जावे तब कहीं अब मानव के तन पावे। श्री सद्गुरु महाराज जब इतने कट जाएंगे, इतने भ्रमण करेंगे, हर जुगों में रवन पढ़ते हैं या सुनते हैं, सबसे ज्यादा अधिक आयु लंबी किनकी थी? सतयुग का 17,28,000 वर्ष उनकी आयु अवधि था। फिर सतयुग का 12,96,000 वर्ष, और सब जुगों जुगों में हम लोग भ्रमण किए। अब देख लीजिए, कहते हैं 12,96,000 वर्ष उन युगों में भी रोए थे। और द्वापर का जो कलयुग से पहले थे, उनका कहते हैं 8,64,000 वर्ष था। अभी जो कली काल में हम लोग हैं, कलयुग में, इसका तो बहुत कम है, 4,32,000 वर्ष है आपकी। और सब युगों में हम आप भ्रमण किए हैं। तो यहाँ पर महापुरुष कहते हैं 20 लाख अस्थावर जानो। अस्थावर जैसे गाछ, पहाड़, ये सभी जोनी में हम लोग गए हैं। अभी सुने हम लोग अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनि है। अंकुरज जैसे गाछ वृक्ष पैदा लेना, उनमें भी भ्रमण किए हैं।
तो कहते 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो। जल में जो चलने वाला है, मछली, कछुआ, कीड़े मकोड़े, सब में भ्रमण किए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गुरु महाराज की वाणी पढ़ते हैं ना, पशु पक्षी कृमि आदि की जोनी में हूँ, अब भर्म हूँ बहु बार हो। अब देखिए गुरुदेव भी यही बात बोले कि सब पशु पक्षी योनि में कृमि सब में बहुत बार भरवाए। अब बहुत बार का कोई अंत ही नहीं, बहुत, जिसका बहुत कोई अंत ही नहीं है। इससे पता चलता है कि सब जुगों जुगों में भ्रमण करते करते ईश्वर को जब दया हुई जब जीव पर, तब मानव का शरीर दिया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जल में जो चलने वाला कीड़े मकोड़े है उसमें भी हम भ्रमण किए थे। ये ज्ञान किनको हुआ था? भगवान बुद्ध ने जब अपने आप को जान गए तब कहा कि शरीर निर्माण करता है, अब हमारे शरीर को नहीं बना सकते हो, क्योंकि हमने आपको पहचान लिया। क्योंकि पशु पक्षी आदि जोनी में सब में भ्रमण करते करते योग गुरु मिला, और तब जाके साधन करके उन्होंने अपने आप को जाना है। तो यहाँ पर कहते 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई। जो हम लोग पुष्मज, कोई फल है, कोई सब्जी है, रख दीजिए सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उसमें से कीड़ा ऑटोमेटिक है उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं है? तो गर्मी से, अभी गर्मी का मौसम आ रहा, देखिए ऑटोमेटिक है, नाली वगैरह सबसे कीड़ा को पैदा होना है। तो यहाँ पर कहते हैं हम लोग कीड़े के जोनी में भी थे, सब में भ्रमण किए थे। 11 लाख कृमि कभी गाई, कहते कृमि में भी गए थे। 30 लाख पशु जान हो भाई। पशु 4 पांव वाला पशु, लेकिन कबीर साहब के पास चलेंगे तो उन्होंने कह दिया जो भजन नहीं करते हैं, जो सदगुरु के छत्र छाया में आते हैं, ऐसे मानव के लिए कहा जब उनका शरीर छूटेगा और जो भजन नहीं करेंगे, सदगुरु के छत्र में चरण में जुड़ करके नहीं रहेंगे, तो कहा भजन बिना बैल बिराने होई हो, और दीवाने मन बड़ा दुख पैयो। कहते भजन नहीं करोगे तो बैल के शरीर मिलेगा, और फिर देख लीजिए क्या खाना मिलेगा, कहाँ रहना होगा। कोई भी चाहते हैं कि शरीर छूटने के बाद पशु पक्षी की जोड़ी में चले जाएं? कोई भी नहीं चाहेंगे, लेकिन वैसा कर्तव्य को अपनाएंगे तब तो मानव की शरीर मिलेगा। तो कहते हैं 30 लाख पशु जान हो भाई। जो पशु है 4 पांव वाला, 30 लाख वर्ष तक हम लोग उनमें भी भ्रमण किए। अब देख लीजिए ये महापुरुष की वचन है, 30 लाख पशु जानो हो भाई। अब देख लीजिए पशु पक्षी में बहुतों बार भ्रमण किए हम लोग। ईश्वर को कृपा हुआ तब न यह मानव के शरीर दिया है। तो कहते 4 लाख वानर समुदाय, भालू वानर 4 लाख वर्ष तक उसमें भी रहे। और जब इतना कट जावे तब कहीं मानव के तन पावे। जब यह कट जाएगा सब जोनी में भ्रमण करते करते भुगत लेंगे, तब जाकर कहीं यह मनुष्य का शरीर मिलता है। यूं ही नहीं मिल गया है, बड़े भाग सुनते हैं कि बड़े भागशाली है हम लोगों को मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर पाना कुछ और बात है, मानवता को लाना, मानवता मनुष्य में आना कुछ और बात है, और मानव तन पा करके सदगुरु को पाना कुछ और बात है। श्री सदगुरु महाराज की। कहते सदगुरु को जिसने मानव शरीर पा करके चरण में चले गए, उसी का तो जीवन सार्थक है और सफल है।
और नहीं तो 4 काम मनुष्य भी करते हैं और 4 काम पशु भी करते हैं ना। हम लोग गीता के वचन सुनते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन च समान मेतुत पशु नरायण अज्ञानम नरायण अधिक विशेषो अज्ञानहीना पशु भी समान है। कहते 4 काम मनुष्य भी करते हैं और 4 काम पशु भी करते हैं। अब क्या करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। आहार लेना, भोजन ने भोजन मनुष्य भी लेते हैं ना, और जानवर भी 4 पांव वाला वो भी लेते हैं। बेशक घास भूसा खाते या आपके जूठन खाते, पेट तो वो भी भर रहे हैं ना। आहार लेना वो भी करते हैं और मनुष्य भी आहार लेते हैं, दोनों का काम बराबर है ना। अब बड़े भाग कहते हैं मनुष्य शरीर पाए हैं। अगर आपको आंखों देखी बात बताऊं तो आप भी अफसोस करेंगे। एक दिन के बाद एक समय की हमें कहीं जाना था सत्संग करने हेतु, और ट्रेन की प्रतीक्षा में हम लुधियाना स्टेशन पर चेयर कुर्सी पर बैठे हुए थे। अब बैठे हुए थे ट्रेन की प्रतीक्षा में, होता क्या है, एक सरदार आते हैं, जैसे सुबह सुबह सैर करने घूमने के लिए वॉकिंग के लिए निकलते हैं ना, एकला साथ में डॉग कुत्ता भी था, मोटा तगड़ा, और घूमते घूमते स्टेशन होकर के जा रहे थे। और स्टेशन पर आप हम देखे होंगे खोखा होता है, जैसे पानी बोतल चिप्स कुरकुरे बिस्किट वगैरह सब मिलता है। तो वो सरदार ने बिस्किट खरीदा और कुत्ते के आगे में डाल दिया खाने के लिए। अब कुत्ता कई मनुष्य को वह प्राप्त नहीं होता है जो एक जानवर को मिलता है ना। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसा सत्कर्म को किया था पिछले जन्म में, और उसके पुण्य के फलों से गाड़ी में घूम रहा है कुत्ता, नहीं बढ़िया रूम रहने के लिए है। और कुत्ता जानवर को सेवा के लिए है, नौकर भी लगा देते हैं, जो मनुष्य को नहीं मिलता है वैसा है। क्यों? तो पिछला कुछ ऐसा शुभ कर्म मिला था, अन्य जोनियों में वह भोग रहे हैं सुख सुविधा। तो हम दिखा रहे हैं सरदार ने बिस्किट खरीदा और खरीद करके खोल करके दिया पक्की पर खाने को, खाया खाया कुछ छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो यूं ही तो नहीं कि उठा कर रख लेंगे, नहीं उठे, लेकिन लिफाफा चुगने वाला, बहुत ऐसे होते ना, लिफाफा चुगने वाला, उठाने वाला, मांगने वाला यूं कहिए, वह देख रहे थे भिखारी, मानव की शरीर है, हम देख रहे हैं। जब कुत्ता खाते खाते कुछ बिस्किट छोड़ दिया तो वह लिफाफा उठाने वाला आते हैं और बिस्कुट उठाया और खाने लग गए। अब क्या कहेंगे? वहां पर एक जानवर है, खाते खाते उसने छोड़ दिया। एक मानव है, जानवर की उठाया खाया हुआ जूठा मानव खा रहे हैं। अब देखिए क्या कहेंगे? बड़े भाग मानव सुतन पावा, बड़े भाग तो है, लेकिन वैसा सुख सुविधा उनको नहीं मिल रहा है एक जानवर को जो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यह किसी जन्म में दान पुण्य किए होंगे मानव के सारे कुछ धर्म काम किए होंगे। अभी हम लोगों ने सुने हैं यह शरीर में 3 सीढ़ी लगा हुआ है, नहीं 3 सीढ़ी क्या है? व्यक्ति को कहते जो दान पुण्य करते हैं, जो मंदिर वगैरह से बनाते हैं या गरीब लोगों को हेल्प करते हैं, तो कहा यह पुण्य कर्मों से, यह धर्म कर्मों से, यह नहीं है कि आपको मानव शरीर ही मिलेगा। ऐसा कहीं वेद उपनिषद रामायण में नहीं लिखा हुआ है। कहा पुण्य के फलों से हो सकता है कि स्वर्ग मिल जाए, लेकिन स्वर्ग भी एक नहीं है। हमारे गुरुदेव की वाणी को पढ़ेंगे
तो कहा 7 स्वर्ग है। गुरुदेव कहने की कृपा किए, 7 स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी कोई न अस्थिर सब ही बटोही सत्य शांति की स्थिर हुई। कहते हैं 7 प्रकार के स्वर्ग है, अब कोई अस्थिर वहां पर रहते भी नहीं है। जब तक पुण्य का पूंजी है तभी तक रहने देता है ना। जैसे खत्म हुआ इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो कहते दान पुण्य किया, उपकार किया, तो कहते उसके प्रभाव से व्यक्ति अगले जन्म में हो सकता अन्य जानवरों के शरीर में भी वो पुण्य के फलों को भोग सकते हैं, लेकिन मानव शरीर नहीं मिल सकता है क्योंकि सदगुरु नहीं बनाया ना। इसलिए कहते हैं वह पुण्य के फलों से आपको स्वर्ग मिल सकता है, अन्य जोनि में जाकर के वे सुख सुविधा को भोग सकते हैं। और कहा जो धर्म कर्म कुछ भी नहीं करते हैं, जो सत्कर्मों को नहीं करते हैं, खाया पिया यूं ही पशु के तरह जीवन व्यतीत किया, तो ऐसे व्यक्ति को नरक मिलता है, सीधे नरक में वास होते हैं। जो सदगुरु से मिलकर के रहते हैं, सदगुरु से दीक्षा लिए हुए हैं और भजन सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो कहते हैं बहुत दिनों तक, भगवान कृष्ण का वचन है, बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। अब पुनः इस पृथ्वी लोक में आएंगे, मृत्यु लोक में किसी श्रीमान के घर में जन्म लेंगे या किसी योगी के घर में जन्म लेते हैं। और वो जो संस्कार भक्ति का है, पुनः वह संस्कार भक्ति करवाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी भक्तों ने पूछते हैं, महाराज सत्संग ध्यान सुमरन कर रहे, करते करते उसका शरीर परित्याग हो गया, तो ऐसे मानव के लिए क्या होगा प्रभु, आप बताने की कृपा करें। तो गोस्वामी जी महाराज ने उदाहरण देते हुए बताते हैं, जैसे किसान लोग जमीन में बीज को जैसे तैसे डाल देते हैं, किसी का मुंह चाहे बेशक नीचे जमीन की ओर है, किसी का इधर है, किसी का इधर, किसी का सीधा होगा, जैसे तैसे खेत में बीज डाला। अगर बीज अच्छा है तो क्या होता है, बेशक उसकी मुंह जमीन के अंदर की ओर है, उसमें ऐसे गुण ऐसे शक्तियां हुआ करते हैं, कहा कि वह जमीन को फाड़ते हुए आकाश की तरफ उसके अंकुर निकल आएंगे। ऐसा होता भी है ना। कहा सच्चा सदगुरु का लिया हुआ मंत्र, सच्चे सदगुरु के चरण शरण में गए हुए व्यक्ति का कभी अधोगति नहीं होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सच्चे सदगुरु के चरण में आएंगे तब तो ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि पुण्य कर्मों के फलों से हम आपको स्वर्ग मिल सकता, लेकिन सदगुरु के चरण में जुड़ कर रहेंगे तो मोक्ष मिलेंगे। क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं भक्ति बीज बिनसई नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तौ संत को संत। क्योंकि संस्कार पड़ा है ना, भक्ति का बीज पड़ा है ना उसके अंदर में। तो कहते हैं बेशक डोम के घर में जन्म लिए, लेकिन वह संस्कार पुनः भक्ति भजन कराएंगे। रविदास देख लीजिए, सोपज भगत देख लीजिए, भक्ति के प्रभाव से यह संस्कार के कारण आज पूजनीय है ना, पूजनीय है। उनके आदर से लोग नाम लेते हैं, लेकिन भक्ति करेंगे या सदगुरु के चरण में जाएंगे तब तो। जो मानव नहीं आ रहे हैं, तो अभी सुना रहे थे आहार लेना, भोजन करना, खाया, पशु भी खाया, दोनों का एक समान है जीवन। बेशक आप बढ़िया बढ़िया खाए कोई बात नहीं,
पशु आपके जूठन खाए, घास फूसा खाए, लेकिन पेड़ तो बड़ा ना है? दोनों का काम बराबर है। आहार भय, अब भय के कारण मानव अच्छे स्थान में सोते हैं ना, सुरक्षित स्थान, रूम में, कहीं कोई जानवर आकर के रात्रि में हमला न कर दे, इसलिए तो सुरक्षित स्थान में सोते हैं ना। अब भय एक जानवर को भी है। कुत्ता देख लीजिए सड़क पर सोते हैं, कई बार गाड़ी आती है, सीटी हॉर्न मारा तो देखिए वो चौक करके भागता है, आखिर भय है ना जान, इसलिए वो भाग जाते हैं सड़क से। यानी दोनों का काम समाननीय है, बराबर दिख रहा है। आहार लेना, भय, निंद्रा, रात्रि में एक जानवर भी सोते। बेशक आप गर्मी लगती है तो पंखा चला के एसी रूम में सोते, बेशक जानवर सड़क पर सोते खुले आसमान में। आखिर निंद्रा तो वो भी लेते हैं ना, और मानव भी लेते हैं, दोनों का काम बराबर दिख रहा है। जन्म देना, एक जानवर भी बच्चे को जन्म दिया करते हैं और मानव भी देते हैं, और दोनों का काम बराबर रहा तो भगवान कृष्ण कहते हैं इनसे विशेष काम नहीं किया, उत्तम काम नहीं किया, तो ऐसे मानव के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानहीना पशु भी समाना। यानी जब उसे श्रेष्ठ उत्तम काम नहीं किया तो मानव शरीर में रहते हुए वो पशु के समान है। अब देख लीजिए, महापुरुष कहते हैं वह पशु के समान है। उत्तम शरीर पा करके जब तक उत्तम काम नहीं किया तो फिर पाना तो है, पाए तो है, लेकिन यह शरीर भी कब छूट जाएंगे इसका कोई अता पता भी नहीं है हम लोगों को। महापुरुषों ने कहा को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। लोग कहते वृद्धावस्था में भजन करेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन वृद्धा को किसी ने देखा है? बाबा नानक के पास चलेंगे, नानक साहब भी कहने की कृपा किए, क्या बालक, क्या जौवने, क्या वृद्ध कशुवंद, वो अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफंद। वह समय का कोई पता नहीं है। हम आप देखते हैं जन्म लिया करते हैं बच्चा, और जन्म लेते सार कई बार संसार से छुट्टी विदा हो जाते नहीं हो जाते हैं, और कई बार किशोरा अवस्था में भी छुट्टी होता है। क्या जौवने, जौवने मतलब कई बार जवानी में भी